नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंडली प्रकाश और मैं हूं पंडित छोटेलाल तिवारी। दोस्तों, इसके पहले भाग के वीडियो में ग्रहों के विषय में बताते हुए सूर्य के विषय में बताया कि हमारे जीवन में सूर्य का क्या प्रभाव होता है। सूर्य यानी कि जीवन, सूर्य यानी कि ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाली एक शक्ति। सूर्य सूर्य का मतलब होता है अस्तित्व। जितनी भी 84 लाख योनियां हैं उन सबको प्राण देने का काम सूर्य का है। पूरे ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्र ये दो ग्रह ऐसे हैं कि जो सारे जीवन सृष्टि को संचालन करते हैं, चलाते हैं। तो सूर्य के बारे में आपने देखा। आज हम बात करेंगे चंद्रदेव का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, चंद्रमा को हमारे शास्त्रों में एक देवता माना गया है। चंद्रदेव, जैसे सूर्य को वैसा तो सभी ग्रहों को देवता ही माना गया है, लेकिन चंद्रमा ये सबसे पावरफुल ग्रहों में से एक है। चंद्रमा यानी कि मन, चंद्रमा यानी कि एक विचार, आपकी इच्छा शक्ति, आपके मन मस्तिष्क में उठने वाली तरंगे, ये सब चंद्रमा के अधीन है। इसके अलावा जितनी भी काल गणनाएं की जाती हैं वो सब चंद्रमा से की जाती हैं। अगर हम पौराणिक दृष्टि से या वैदिक दृष्टि से देखें तो देवता और दानव इनके बीच में एक बार समुद्र का मंथन हुआ और उस समुद्र के मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए जो जग जाहिर है। उन 14 रत्नों में एक रत्न जो है वो चंद्रदेव है, जिनको भगवान शिव ने स्वीकार किया, अपने मस्तक में धारण किया और चंद्रमौली नाम से भगवान शिव सुशोभित हुए। दूसरी बात, चंद्रमा जो हमारे पंचांग काल गणना है उसमें सबसे बड़ा महत्व रोल अदा करते हैं। आप राशियों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, योगों के बारे में या महीने में जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं इनके बारे में जब भी आप विचार करते हैं तो ये चंद्रमा के बिना संभव नहीं है। दोस्तों, हमारे जीवन में हड्डी, मांस और पानी, इन तीनों का सबसे ज्यादा संबंध आता है। तो हमारे शरीर में जितनी पानी से रिलेटेड चीजें, हमारे जीवन में हमारे शरीर के अंदर 65% पानी है। वह पानी और मांस का भाग जो है वह चंद्रदेव के अधीन आता है। चंद्रमा यानी कि माँ का रोल आपके जीवन में कितना बड़ा है, उसका योगदान कितना बड़ा आपके जीवन में है, क्या प्रभाव होता है माँ के उसका जीवन का, वह आप भली भांति जानते हैं। उसी तरह चंद्रमा का भी प्रभाव हमारे जीवन में होता है, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है हमारे शरीर के अंदर, हमारे जीवन में, जो विचार शक्ति को जन्म देता है। तो आज उनके बारे में हम जानेंगे। चंद्रमा का स्थान ग्रह मंडल के अंदर दूसरा आता है और राशि मंडल के अंदर उनकी जो राशि है चंद्रदेव की वो चौथे नंबर की है, कर्क राशि, जो सुख स्थान में विराजती है। सुख स्थान यानी कि माँ का सुख, भूमि, भवन, वाहन, ये जितने भी जिंदगी में सुख हैं वो सब जहां पे पाए जाते हैं, जहां से देखे जाते हैं, वहां चंद्रदेव का वो होता है, संबंध होता है, चंद्रदेव का स्थान होता है। तो कर्क राशि जो है चंद्रदेव की स्वयं की राशि है। इसके अलावा 2 नंबर की राशि यानी कि वृषभ राशि, जो दूसरे घर में यानी 2 नंबर के घर में जहां से धन, वाणी और परिवार का विचार किया जाता है, वहां पे चंद्रदेव उच्च के होते हैं। और 8 नंबर की राशि यानी कि वृश्चिक राशि, जो आयु और खोज के स्थान में विराजती है, उस राशि में चंद्रदेव नीच के होते हैं। चंद्रदेव अगर कुंडली में कहीं पहले घर में
छठवें घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में हो तो ये बालारिष्ट योग बनाते हैं। चंद्र के अधीन हमारे शरीर का बायां भाग, ये पूरा का पूरा भाग चंद्रदेव के अधीन आता है। मन में उठने वाली मन की तरंगें, इच्छा शक्ति, मन के विचार, शरीर में आपका दिल, हार्ट, जिगर जिसको कहती है, सब चीज जो है चंद्रमा के अंतर्गत आती है। 27 नक्षत्रों के मालिक हैं चंद्रदेव, और नक्षत्रों के मालिक होने के साथ साथ चंद्रदेव हमारे जीवन में क्या रोल अदा करते हैं ये आप देखिए कि जब चंद्रमा, जैसे हम शारीरिक दृष्टि से देखें अगर, तो हमारे शरीर में पेट का भाग, इसके अलावा जो हमारा पाचन तंत्र होता है वो, इसके अलावा गर्भाशय, स्तन, इसके अलावा योनि क्षेत्र, और जो हमारे गुदा स्थान है उनसे रिलेटेड जो स्थान है वहां चंद्रमा का वास होता है। स्त्रियों के ऊपर चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मन के कारक है। बायां नेत्र ये भी चंद्र के अधीन आता है। इसके अलावा अगर हम भौतिक दृष्टि से विचार करें कि चंद्रदेव हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, तो जितनी भी सफेद रंग की चीजें हैं, दूध है, दही है, दूध दही से बनने वाली जो चीजें हैं, इसके अलावा शंख है, मोती है, चांदी है, जहाज है, बंदरगाह है, मछली है, पानी है, नमक है, तरल पदार्थ है, नर्स है, दास दासी है, भोजन इत्यादि है, ये सारी की सारी चीजें हमारे ऊपर चंद्रमा के प्रभाव से ही मिलती हैं। चंद्रमा का ही प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। इसके अलावा जैसे मानसिक संवेदना, आंतरिक इच्छा शक्ति, राज अनुग्रह, अधिक उतावलापन, चंचलता, घरेलू जीवन, पशु पक्षी, पानी का स्रोत, मनुष्य, पितृ, देव, इनके प्राण संचालन का कार्य ये चंद्रदेव ही करते हैं। तो दोस्तों, अगर चंद्रमा अनिष्ट हो तो क्या प्रभाव डालता है? देखिए, चंद्रमा अगर अनिष्ट हो तो मां के सुख में सबसे पहले कमी लाता है। अगर मां के सुख में कमी नहीं आई तो मां को कोई ना कोई वो बीमारी अवश्य देता है। अगर हमारे घर में पानी के स्रोत कम हो रहे हैं, जैसे आप ट्यूबवेल करवाए, कुआं खुदवाए, बावली खुदवाए, पानी सूख गया तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपके चंद्रमा अनिष्ट है। इसके अलावा जो आपको सोचने समझने की शक्ति होती है उसको ये छीन कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। उस व्यक्ति की, उसकी मनोबल की जो शक्ति है उसको खत्म कर देते हैं। सोचने समझने की उसके पास शक्ति ही नहीं रहती। दिल की बीमारी, पेट की बीमारी, दमे की बीमारी, पांडु रोग यानी कि पीलिया की बीमारी, इस निमोनिया है, सर्दी है, खांसी है, नाक से संबंधित जो एलर्जी है, इन सारी चीजों की जो परेशानियां हैं वो चंद्रदेव से ही आती हैं। जिसका चंद्रमा खराब होता है वो हमेशा बेचैन रहता है, वो पागलपन के जैसे उसके दौरे पड़ने लगते हैं, उसको हार्ट अटैक की बीमारी आने के हमेशा चांसेस रहते हैं, उसको हमेशा तकलीफ रहती है। व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, निर्णय नहीं ले पाता, हम क्या करें। ऐसे अनेक प्रकार की जो चीजें हैं वो चंद्रमा के अंतर्गत आती हैं। इनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। ये वायव्य दिशा के मालिक हैं, इनकी जाति ब्राह्मण है, इनका रंग श्वेत है। और अगर चंद्रमा शुभ है तो आपके जीवन में माला माल है, धन, भूमि, वाहन, मकान, माता का सुख, अनेक प्रकार के सुख जो है चंद्रमा देखते हैं। उस व्यक्ति का मन इतना निर्मल और इतना सुंदर होगा कि वो जिसके सम्मुख जाएगा उसको ही अपना बना लेता है। जिसका चंद्रमा अच्छा होता है, उच्च का होता है या स्वराशि का होता है, अच्छे घरों में बैठा है, वह व्यक्ति जिसके साथ मिलेगा वो उसको अपना बना लेगा। और इसके अलावा क्या करता है कि जो व्यक्ति उस समय तालमेल देखेगा कि जैसा माहौल चल रहा उसी के अनुसार वो अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। ये भी चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा को कहा गया है कि मनोमय है, ये रसमय है, ये जीवन दाता है। तो चंद्रदेव के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा बताया जाए वो कम है, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि हमारे जीवन में चंद्रमा का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर दोस्तों अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके अलावा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका धन्यवाद, आभार। पुनः आपको मंगल के विषय में पुनः आपको अगली जानकारी हम शीघ्र ही देंगे। धन्यवाद।